Hello students, you are welcome again at our YouTube channel, and today we are going to learn about letter writing part 4, and that is upon application और letter for a job. Students, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो लेटर और एप्लीकेशन जॉब के लिए लिखे जाते हैं ये कब और क्यों और किसे लिखे जाते हैं और इनको लिखने वाला कौन होता है। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स सपोज करें कि आपने अपनी एजुकेशन अभी अभी कंप्लीट की है और आप किसी पोस्ट के लिए अब क्या हो, एलिजिबल हो, और आपने किसी न्यूज़पेपर, किसी टीवी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा किसी वैकेंट पोस्ट के बारे में पढ़ा है या आपने पता लगाया है। तो स्टूडेंट्स अगर वो वैकेंट पोस्ट आपकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है और जो क्वालिफिकेशंस हैं उनसे मैच करती है तो आप उस इंस्टीट्यूट को, उस फर्म को, उस कंपनी को जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया है न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर या दूसरे सोर्सेज के अंदर किसी वैकेंट पोस्ट के लिए, तो आप उसे एक लेटर लिख सकते हैं और इस लेटर को क्या बोला जाएगा, एप्लीकेशन और लेटर फॉर जॉब बोला जाएगा। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऐसी जो एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब है इनका जो फॉर्मेट है वो कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स बोर्ड के ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, एट द स्टार्ट ऑफ द लेटर वी हैव टू राइट डाउन द एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट कौन होगा, जो इस लेटर को लिखने वाला होगा, जिसको क्या चाहिएगी, एक जॉब चाहिएगी और वो उस जॉब को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा ताकि वो जो फर्म, इंस्टीट्यूट और कंपनी उसको लेटर को पढ़कर और उसकी एलिजिबिलिटी को देखकर क्या कर सके, उसको इंटरव्यू के लिए बुला सके और वो जॉब उसको दे सके। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेंट का एड्रेस लिखेंगे। एप्लीकेंट का एड्रेस जो भी होगा यहाँ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पर डेट लिखा जाएगा और डेट के बारे में मैंने आपको बार बार बताया कि अगर डेट आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखी है तो आपने उसी सेम डेट को यहाँ पर मेंशन करना है, या फिर आप कोई भी डेट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और अच्छा ये होगा कि जब आप लेटर लिख रहे हो उसी डेट को आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं डेट के बाद में, फिर यहाँ पर जो पार्ट आता है वो आता है रिसीवर्स एड्रेस। किसका पार्ट आता है, रिसीवर्स एड्रेस का पार्ट आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, उस ऑफिसर का पद लिखना पड़ेगा जिस ऑफिसर को हम क्या लिख रहे हैं, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब या लेटर फॉर जॉब लिख रहे हैं। अब वो जो ऑफिसर है वो किस इंस्टीट्यूट से, किस फर्म से या किस कंपनी से, उस फर्म, इंस्टीट्यूट और कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा और लास्ट में वो कहाँ पर है उस प्लेस को भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगे, रिसीवर्स एड्रेस। और सपोज करें कि कई बार आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन नहीं आता और सीधा आपने किसको लिखना पड़ता है, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी फर्म को या कंपनी को, तो आप वहाँ पर डेजिग्नेशन ना लिखें, वहाँ पर आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, फर्म और कंपनी लिखना है और लास्ट में आपने यहाँ पर क्या लिख देना, प्लेस लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स सैल्यूटेशन के बाद में अपना जो पार्ट आता है वो आता है कंटेंट बॉडी, और कंटेंट बॉडी के अंदर जो सेंटेंसेस, जो लाइंस हमने लिखनी है वो इजी, इफेक्टिव बट मीनिंगफुल लिखनी होगी। अब बात करते हैं किन किन बातों को इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपने लिखना पड़ेगा कंटेंट बॉडी के स्टार्ट में कि आपको उस वैकेंट पोस्ट के बारे में कैसे पता चला, वैकेंट पोस्ट क्या है उसको आपने बताना है और उस वैकेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस बात को भी आपने वहां पर शो करना है। और आप अपनी एलिजिबिलिटी, एक्सपेक्टेड सैलरी का जिक्र कंटेंट बॉडी के अंदर कर सकते हो। इतना बताने के बाद लास्ट में आपका आता है एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन के अंदर आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हो, जिस कर्मचारी को आप लेटर लिख रहे हो, उसको एश्योर करना है, उसको कंफर्म करना है कि आप इस पोस्ट के लिए क्या होगे, एलिजिबल होगे और आप अपनी तरफ से काफ़ी दी बेस्ट वर्क करोगे और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पोस्ट को लेकर और उसके रिजल्ट को लेकर उस पर आप खरे उतरोगे। तो ये सारी बातें लिखकर कंटेंट बॉडी के अंदर, एंडिंग लाइन के अंदर आपका जो पार्ट है उसको आपने पूरा करना है। क्लियर। अब इसके बाद जो आपने लिखना है वो लिखना है आपने थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद हमने क्या लिखना है, योर्स फेथफुली,
इसके बाद अप्लीकेंट सिग्नेचर, जो इस लेटर को, इस एप्लीकेशन को लिखने वाला है उसके सिग्नेचर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और लास्ट में हमने क्या करना पड़ेगा, हमने उस एप्लीकेंट के नेम को यहाँ पर लिख देना है स्टूडेंट्स। तो ये अपना जो फॉर्मेट अभी बना है वो किसके लिए बना है, एप्लीकेशन और लेटर फॉर अ जॉब। लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है। सपोज करें कि आपने बता दिया कि मुझे कैसे इस वैकेंट पोस्ट के बारे में पता चला, वैकेंट पोस्ट कौन सी है उसका नेम आपने दे दिया और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ये भी आपने अगले वाले उस व्यक्ति को कंफर्म कर दिया, अश्योर कर दिया, अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें जिनके बारे में आपने जिक्र नहीं किया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अलग से एक फॉर्मेट बनाएंगे। और वो फॉर्मेट किसके लिए बनेगा, कौन सी इंफॉर्मेशंस के लिए बनेगा, उसके अंदर आपका नेम आएगा, आपका फादर्स नेम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, अंडरस्टैंड। और बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशंस बच गई उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर हम शो करेंगे। इस सारी इंफॉर्मेशन को हमने सीवी के अंदर, बायोडाटा के अंदर, रिज्यूम के अंदर कंप्लीट करना है। अब हम सेकंड जो इसका पार्ट होगा लेटर का वो होगा एनक्लोजर, और एनक्लोजर के अंदर बायोडाटा, सीवी और अपना जो रिज्यूम होगा उसका हम फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे। देख स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो किसके ऊपर होता है, एप्लीकेशन फॉर जॉब के ऊपर होता है, तो सबसे पहले हमने उसी फॉर्मेट के ऊपर लेटर प्रिपेयर करना है जो फॉर्मेट मैंने अभी अभी आपको बताया। और उसके जस्ट नीचे आपने क्या लिखना है, एनक्लोजर लिखना है। और लेटर के अंदर आपने किसको अटैच किया है, सीवी को, बायोडाटा या रिज्यूम को, जिसके अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन बताई है, अंडरस्टैंड। सीवी जिसको हम बोलते हैं कुरिकुलम वीटे, और दूसरा बायोडाटा या रिज्यूम, इन तीनों में से क्या चीज आप लिखने वाले हो, किसका फॉर्मेट आप बनाने वाले हो और किस इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट को आपने उस लेटर के साथ अटैच किया है वहां पर आपने बताना होगा। सपोज करें कि आपने किसके बारे में बताना है, बायोडाटा के बारे में बताना है, और ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि आपने बायोडाटा बताना है, सीवी बताना है, रिज्यूम बताना है। तो आपने एनक्लोजर लिखकर सीवी, बायोडाटा या रिज्यूम इनमें से कोई एक को वहां पर लिखना है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन के अंदर ना रिज्यूम पूछा गया, ना बायोडाटा पूछा गया, ना सीवी पूछा गया, कौन से क्वेश्चन के अंदर, एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपने अपने अनुसार किसी भी एक फॉर्मेट को वहां पर प्रिपेयर करना है, किसके लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, अंडरस्टैंड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रिज्यूम लिखा है, और ये भी बता दूं कि जो अपना सीबीएसई का नया पैटर्न आया है लेटर के ऊपर, उसके अंदर सीवी, बायोडाटा या फिर रिज्यूम के अंदर ज़्यादा चेंजिंग नहीं दे रखी, और लगभग इन्हीं पॉइंट के ऊपर जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं उसी के ऊपर हम अपना सीवी, बायोडाटा, रिज्यूम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका सीवी आया तो आप एनक्लोजर में क्या लिखें, सीवी, और रिज्यूम की जगह यहाँ पर क्या लिख दें, सीवी, और जिसका मतलब मैंने बताया क्या है, कुरिकुलम वीटे। और इसके बाद अगर आपका आता है बायोडाटा तो आप यहाँ पे सीवी को हटाकर क्या लिख दें, बायोडाटा लिख दें, और रिज्यूम आता है तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, रिज्यूम लिख दें। और इन्फॉर्मेशन लगभग यही आपने उनके अंदर दिखानी हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एनक्लोजर लिखकर मैं यहाँ पर जिस फॉर्मेट को बना रहा हूँ, सीवी बना रहा हूँ, बायोडाटा बना रहा हूँ, रिज्यूम बना रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर किसका फॉर्मेट बनाया, रिज्यूम का, तो यहाँ एनक्लोजर लिखूंगा, और तीनों में से किसी एक को किसको लिखूंगा, मैं रिज्यूम को यहाँ पर लिख दूंगा, अंडरस्टैंड। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, रिज्यूम लिखना है, और रिज्यूम के अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यूज करना है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, एप्लीकेंट्स नेम लिखना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन को भेजने वाला है उसका नेम लिखा जाएगा, यहाँ पर उसका नेम हम लिख देंगे। नंबर सेकंड में फादर्स नेम, एप्लीकेंट के फादर का नाम क्या है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। और नंबर थर्ड में देखें यहाँ पे परमानेंट एड्रेस क्या लिखना पड़ेगा, हमने प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस आपने यूज करना पड़ेगा, और ज़्यादातर परमानेंट एड्रेस का यहाँ पर यूज किया जाता है, क्लियर। यहाँ पर हमने उस एड्रेस को मेंशन कर दिया, अंडरस्टैंड। अब बात आती है क्या यूज करेंगे, इसके जस्ट बाद में हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड,
इस स्टेटस को बताने के लिए आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैरिड। अगर आप अनमैरिड है तो क्या लिखेंगे, अनमैरिड लिखेंगे। अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अब आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट बनने वाला वो बनने वाला एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब आपने 12th कहाँ से की, कौन से बोर्ड से की और उसमें आपने कितने मार्क्स गेन किए उसको बताना है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन या बीएससी या कोई दूसरी इसी के सिमिलरली 3 इयर्स का जो एक कोर्स होता है वो आपने कहाँ से किया वो यहाँ पर दे सकते। इसके बाद आप अपना पीजी, एमए, एमएससी ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वी हैव टू मेंशन आवर क्वालिफिकेशन हेयर। सपोज करें कि आपने यहाँ पर इंग्लिश लेक्चरर के लिए एक एप्लीकेशन भेजनी, जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बीएड और एमए होनी चाहिए एक स्कूल के लिए। और अगर आप बात करते हैं कॉलेज की तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए और आपका पीएचडी भी क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंड। और अगर बात करते हैं कलर की, क्या आपने कलर पोस्ट के लिए एक आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब प्रिपेयर करना है तो उसके कलर की क्वालिफिकेशन के आधार पर जैसे 12th, ग्रेजुएशन और उसके साथ कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो बात क्या आई कि आपने पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन शो करनी होगी। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जिस पोस्ट के लिए आप अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, उस जॉब को प्राप्त करने के लिए, उस वर्क के लिए, उस पोस्ट के लिए आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर आप बता सकते हैं। और प्रेजेंट में आप कहाँ काम कर रहे हो उसको भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। देख रहे हैं। अब इसके बाद नंबर आता है एक्सपेक्टेड सैलरी का। और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है कि आपने जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखी है उस पोस्ट के लिए आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी, जितनी भी रहेगी आपके अनुसार वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और बाद में बात आती है इंटरेस्ट एंड हॉबीज। आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में, आपकी हॉबीज क्या क्या है उनका जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं यहाँ पर लिसनिंग म्यूजिक एंड रीडिंग। क्लियर। ऐसी जो भी आपकी हॉबीज है जैसे प्लेइंग क्रिकेट, स्विमिंग, लाइक दैट, जो भी आपके इंटरेस्ट और हॉबीज हैं उनको यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और बाद में बात आई लैंग्वेजेस नॉन। आपको किन किन लैंग्वेजेस का ज्ञान है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है उनका भी जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एक्सेट्रा, इन लैंग्वेजेस को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको हम सीवी, बायोडाटा, रिज्यूम के अंदर यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में प्रिपेयर करने के बाद उनको किस में डालना पड़ेगा, हमने बॉक्स में डालना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट और बनाने के बाद आपका जो लेटर था किसके लिए, जॉब के लिए, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा और बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप ध्यान दें कि अगर आपका एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आ जाता है, यही लेटर आ जाता है तो आपने एक पेज के अंदर तो किसको प्रिपेयर करना है, लेटर को प्रिपेयर करना है। और दूसरे पेज के अंदर एनक्लोजर लिखते हुए आपने किसको प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है, ताकि आपका जो लेटर है वो बिल्कुल अच्छा और क्लियर समझ में आए और एग्जामिनर के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको पूरे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। इसलिए आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने लेटर के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा। और कौन सा लेटर था, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। और स्टूडेंट अब इस फॉर्मेट को जानने के बाद, सीखने के बाद हम काफी इजीली अपना एक लेटर लिख सकते हैं, किसके लिए, जॉब के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको एक लेटर लिखवाने वाला हूं, किसके लिए, जॉब के लिए। आप उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स अभी जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था लेटर का, उसके एनक्लोजर, रिज्यूम, बायोडाटा या फिर सीवी का, उसी के आधार पर अब हम क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, क्वेश्चन को। देखें, सपोज यू आर लिविंग इन 134 महिष नगर जयपुर की। सपोज करें आप कहाँ रहते हैं, 134 महिष नगर जयपुर रहते हैं। यू हैव रेड एन एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है किसके अंदर, कौन से न्यूज़पेपर के अंदर, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। और किसके बारे में,
अबाउट अ वैकेंट पोस्ट फॉर इंग्लिश लेक्चरर, और किसके बारे में, एक वैकेंट पोस्ट के बारे में, और वो वैकेंट पोस्ट किसके लिए है, देखें एन इंग्लिश लेक्चरर के लिए, और कहाँ पर है, इन डीपीएस गुरुग्राम। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी किसके अंदर, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, और उसके अंदर हमने पढ़ा कि एक जो पोस्ट है इंग्लिश लेक्चरर की वो वैकेंट है, और कहाँ पर, डीपीएस गुरुग्राम के अंदर। आगे देखिए, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस, और आपने एक लेटर लिखना है, लेटर फॉर जॉब लिखना है, किसको, प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल कहाँ से, डीपीएस गुरुग्राम से, फॉर द सेम पोस्ट, और उसी सेम पोस्ट के लिए, उसी इंग्लिश लेक्चरर पोस्ट के लिए। अब इतना पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि जो अप्लीकेंट है उसका जो एड्रेस है वो क्या है, 134 महेश नगर जयपुर, और यहाँ पर हमने ध्यान से देखा कि जो अप्लीकेंट है उसका नेम नहीं दे रखा, तो नेम हम अपने हिसाब से जब हम लेटर के नीचे, बिल्कुल नीचे लिखेंगे किसका, लिखने वाले का सिग्नेचर और लिखने वाले का नेम, तो हम अपने हिसाब से उसका नेम और सिग्नेचर लिख देंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, और पता लगा कि जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके अंदर आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, और वो एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में, इंग्लिश लेक्चरर के पोस्ट के लिए, और किसके अंदर, डीपीएस गुरुग्राम के अंदर। और अब हमने एक लेटर लिखना है जॉब के लिए, और किसको, इसके प्रिंसिपल को, और देखें कैसे हम इस लेटर को प्रिपेयर करते हैं। अंडरस्टैंड। स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, इन दिस टाइप ऑफ लेटर हमने सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा, और ना सिर्फ इस टाइप के लेटर के अंदर, लगभग सभी लेटर के अंदर हमने सबसे पहले फॉर्मल जो अपने लेटर्स हैं उनके अंदर सेंडर्स के एड्रेस को पहले लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस, जो कि क्या है 134 महेश नगर जयपुर। क्लियर। इसके बाद मैंने क्या लिखा, 18 जून 2020, और जिस डेट पर मैं वो लेटर लिख रहा हूँ उस डेट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो अपना पार्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला, रिसीवर्स एड्रेस। और रिसीवर्स एड्रेस के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आएगा, उस ऑफिसर को जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन आएगा, उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का, उस फर्म का, उस कंपनी का नाम आएगा, और फिर नीचे प्लेस आ जाएगा। तो यहाँ पर किसको हम ये लेटर लिखने वाले हैं, प्रिंसिपल को, तो हमने लिखा द प्रिंसिपल। और कौन से इंस्टीट्यूट का, कौन से स्कूल का प्रिंसिपल, डीपीएस स्कूल का प्रिंसिपल, हमने यहाँ पे लिख दिया डीपीएस, और नीचे ये कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। इतना लिखने के बाद मैंने किसको कंप्लीट कर दिया, अपने रिसीवर्स एड्रेस को कंप्लीट कर दिया। अंडरस्टैंड। आगे हमने लिखना पड़ेगा किसको, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट कहाँ से हम लेंगे, अपने क्वेश्चन के अंदर, और सब्जेक्ट क्या है, देखें पोस्ट फॉर एन इंग्लिश लेक्चरर। तो मैंने सब्जेक्ट की लाइन में क्या लिख दिया, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, क्योंकि इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, एक लेटर लिख रहे हैं। अंडरस्टैंड। अब आगे हमने क्या लिखा, सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के अंदर फॉर्मल वर्ड्स जैसे सर, मैम, मैडम, ऐसे वर्ड को हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सर। अब इसके बाद जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, कंटेंट बॉडी। अंडरस्टैंड। और जैसे मैंने पहले आपको लेटर्स पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया कि कंटेंट बॉडी हर एक लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर। तो देखिए मैंने क्या लिखा, दिस इज विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, कि मेरा जो ये लेटर है ये एक रेफरेंस है किसके लिए, आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो एडवर्टाइजमेंट आपने किसके अंदर दी थी, किस न्यूज़पेपर के अंदर दी थी, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, और किस डेट पर, ऑन 15 जून 2020 को। और ध्यान दें जो आपका यहाँ पर डेट, लेटर लिखने की डेट होनी चाहिए वो बाद की होनी चाहिए, और यहाँ पर जो डेट होगी, जिस डेट के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर आपने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, वो डेट आपकी पहले की होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। तो ऑन 15 जून 2020, और किस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर इन योर स्कूल। तो क्या मतलब हुआ कि मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूँ आपकी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट आपने किसके अंदर दी, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, और किस तारीख को, 15 जून 2020 को, और किस पोस्ट के लिए, फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर के लिए, और किसके अंदर, आपके स्कूल के अंदर। क्लियर। इतना लिखने के बाद, एक लाइन को लीव करने के बाद पैराग्राफ हम बदलेंगे, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या,
आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर दिस जॉब, कि मैं आपको ऑफर करता हूँ इस जॉब की सर्विस देने के लिए। और आगे हमने एक दो लाइन्स और लिखनी है, देखें, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट स्कूल। ऐसी लाइन्स लिखनी है जिससे कि आप उसको विश्वास दिला सकें कि आपको उस पोस्ट से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, ताकि आप उस जॉब को प्राप्त कर सकें, गेन कर सकें। क्लियर? तो क्या लिखा मैंने, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, कि मुझे पढ़ाने का काफ़ी अनुभव है, और किसके अंदर, इन डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स के अंदर। और फिर हमने यहाँ पर इस लाइन के अंदर बताना है कि मैं इस लेटर के साथ अपनी जो बाकी इंफॉर्मेशंस हैं उनके लिए एक रिज्यूम भी अटैच कर रहा हूँ। आप उसको पढ़कर और मेरी जो एलिजिबिलिटी है, मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनको एनालिसिस करके आप मुझे इस जॉब को देने का कष्ट करें। अंडरस्टैंड? देखें, आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूम विद द लेटर, कि मैंने अपने इस लेटर के साथ अपनी इंफॉर्मेशंस के लिए एक रिज्यूम भी अटैच कर दिया है। और आगे हमने क्या लिखना है, एक लाइन को लीव करना है। और इस रिज्यूम के फॉर्मेट को कब बनाएंगे हम, आगे बाद में, जब ये लेटर यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एनक्लोजर लिखेंगे। एनक्लोजर के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिज्यूम लिखेंगे, और अपना फॉर्मेट बनाकर रिज्यूम का बाकी जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं जो अभी इस लेटर के अंदर नहीं आई, उसको हमने वहाँ पर कंप्लीट करना है। क्लियर? तो आगे हमने क्या लिखना है एंडिंग लाइन के अंदर, इफ गिवन अ चांस, अगर आपने मुझे एक चांस दिया, आपने मुझे ये जो आपकी वैकेंट पोस्ट है इंग्लिश लेक्चर के लिए ये प्रोवाइड की, आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, टू डू माई बेस्ट वॉट यू एक्सपेक्ट, कि आपकी जो उम्मीद है उसी के अनुसार, उसी को पूरा करने के लिए मैं अपना दी बेस्ट वर्क करूँगा और आपकी एक्सपेक्टेशन पर काफ़ी खरा उतरूँगा। अंडरस्टैंड? अब लास्ट में हमने क्या करना है, थैंकिंग यू लिखना है। थैंकिंग यू लिखने के बाद योर्स फेथफुली, और क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या नहीं मिला, एप्लीकेंट का नाम नहीं मिला, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर और उसी सिग्नेचर के हिसाब से क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेंट का अपने हिसाब से एक सिग्नेचर कर दिया और नीचे मैंने उसका नेम भी लिख दिया। क्या लिख दिया, संदीप शर्मा। स्टूडेंट्स, अभी ये जो फॉर्मेट पूरा हुआ है इसका एक ही पार्ट पूरा हुआ है अपने लेटर के अंदर। सेकंड जो पार्ट होगा अभी किसका, रिज्यूम का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने लेटर प्रिपेयर किया उसका भी सेकंड पार्ट बचा, और उस पार्ट में हमने क्या बताना है, रिज्यूम बताना है। रिज्यूम के अंदर अपनी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनका जिक्र करना है। हमने जो फॉर्मेट बनाया था रिज्यूम का, बायोडाटा का और सीवी का, जो मैंने आपको बताया था, उसी के आधार पर हमने इस रिज्यूम को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, एप्लीकेंट्स नेम लिखा, तो वहाँ पर एप्लीकेंट का नाम हमने सिग्नेचर में और नीचे नेम में क्या लिखा था, संदीप शर्मा। तो मैंने यहाँ एप्लीकेंट्स नेम में क्या लिख दिया, संदीप शर्मा। और उसके बाद क्या लिखा, फादर्स नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा, फादर्स नेम। अब आ गया मिस्टर मदन लाल शर्मा। और फिर हमने लिखा परमानेंट एड्रेस, बिल्कुल जो फॉर्मेट हमने अभी सीखा था किसका, रिज्यूम का, सीवी का और बायोडाटा का, उसी के ऊपर हम इस रिज्यूम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए परमानेंट एड्रेस मैंने क्या लिखा, वो जो क्वेश्चन के अंदर था क्या था, 134 महेश नगर जयपुर। और अगर अलग से कोई परमानेंट एड्रेस और दे रखा है, प्रेजेंट एड्रेस कुछ और, परमानेंट एड्रेस कुछ और, तो आप दोनों को यहाँ पर डाल सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस उसके बाद परमानेंट एड्रेस। क्लियर? अब परमानेंट एड्रेस के बाद बात आती है किसकी, मोबाइल नंबर, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर को शो कर दिया। क्लियर? अब बात आती है किसकी, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर दिखाया क्या, 15 जुलाई 1989। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे सीधा हम आते हैं किसके ऊपर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपको पोस्ट रेफर की जाएगी, ऑफर की जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमने जो क्वालिफिकेशन लिखनी है वो किसके आधार पर लिखनी है, पोस्ट के आधार पर लिखनी है। नहीं कि आप अगर कलर के लिए है तो आप यही लिख दें, या फिर आपको किसी टीचर के लिए लिखना है और आप लिख दो वहाँ पे 12th और ग्रेजुएशन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक पोस्ट के आधार पर हमने उसकी क्वालिफिकेशन को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक कलर के लिए आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है तो वहाँ पे 12th
ग्रेजुएशन या फिर कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और इतनी जो क्वालिफिकेशन है वो इनफ होगी किसके लिए, उस क्लर्क की पोस्ट के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक लेक्चर के लिए, वो भी किसके अंदर, स्कूल के अंदर, तो उसके लिए हमने कम से कम बीएड और पीजी होना चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा मैंने सीनियर सेकेंडरी, और जो कि कहाँ से की है, सीबीएसई बोर्ड से, फ्रॉम सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। और ये कहाँ है, सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। उसके अंदर आपका परसेंटेज क्या रहा, विद 85%, और किस ईयर में की, इन 2006। क्लियर। देखते सब बात आती है ग्रेजुएशन की, फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। और कितनी परसेंटेज आपने ग्रेजुएशन में गेन की, 65%, और किस ईयर में इसको आपने कंप्लीट किया, इन 2009। क्लियर। अब हम लिखते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, जो कि किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और कहाँ से, फ्रॉम एमडीयू, कहाँ से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, और ये किसके अंदर है, रोहतक के अंदर। अब कितनी परसेंटेज उसके अंदर आपकी आई, 66%, और किस ईयर में आपने उसको कंप्लीट किया, इन 2011। तो देखिए मैंने क्या लिखा, बीएड इन इंग्लिश फ्रॉम एमडीयू रोहतक विद 70% इन 2013, कि बीएड भी आपने कंप्लीट की, और कहाँ से, एमडीयू रोहतक से, और कितने परसेंटेज के साथ, 70% के साथ, और किस ईयर में, इन 2013 के अंदर। तो ऐसे हम क्वालिफिकेशन को यहाँ पर शो कर सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट। क्लियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, उस वर्क को लेकर आपको कितना अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है। तो देखो मैंने क्या लिखा, हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years, कि मुझे इस टीचिंग के वर्क के अंदर 7 years का एक्सपीरियंस है। और एट प्रेजेंट मैं कहाँ काम कर रहा हूँ उसको भी मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। एट प्रेजेंट टीचिंग इन रेहान पब्लिक स्कूल जयपुर, और ये किसके अंदर है, रेहान पब्लिक स्कूल जयपुर के अंदर, और वहाँ पर वो एट प्रेजेंट अभी टीचिंग का काम कर रहा है। क्लियर। अब आगे हमने लिखी एक्सपेक्टेड सैलरी, और एक्सपेक्टेड सैलरी को भी आप यहाँ पर जगह दे सकते हो, और मैंने यहाँ पर लिखा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50,000 और पर मंथ। क्लियर। लास्ट में मैंने लिखा इंटरेस्ट एंड हॉबीज, कि आप अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबीज को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इंटरेस्ट एंड हॉबीज वाली लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। जो भी आपकी हॉबीज हैं, या फिर इमेजिन करके आप कोई भी 1-2 हॉबीज यहाँ पर लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी के तरीके से। फ्रेंड्स, अब अपना जो सेकंड पार्ट था लेटर का, वो लिखने के बाद, रिज्यूम को कंप्लीट करने के बाद, अपना लेटर अब क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर देंगे, अब इसके चारों ओर क्या बनाएंगे, लाइनिंग बनाएंगे, और उसको बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख सकते हैं, लेटर फॉर जॉब लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेटर से रिलेटेड एप्लीकेशन और लेटर फॉर जॉब से रिलेटेड बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको मैं पीडीएफ फाइल बनाकर आपको भेज दूंगा, और आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर उनको नोट कर